हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का फिजिक्स का बिल्कुल रियल पेपर सेट वी का लेकर आया हूं और साथ में इसके सॉल्यूशन में लिख कर आया हूं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सभी प्रश्नों के मैंने सॉल्यूशन यहाँ लिख लिए हैं। मैं आपको इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहे। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सभी विषयों के सभी सेट्स के पेपर उपलब्ध कराता रहता हूं। यदि आपको सेट ए का सॉल्यूशन चाहिए, कई लोग बोल रहे थे मुझे सेट ए का सॉल्यूशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर आप वहां सेट ए का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहले आप यहां सेट बी का सॉल्यूशन देख लें, मैं आपको सभी क्वेश्चन बताते जाऊंगा और आप जल्दी से नोट करते जाना है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मैं जल्द से जल्द उस पर लाइव आने की भी कोशिश करूंगा, इसलिए आप पहले सेट बी का पूरा सॉल्यूशन लिख लें। दोस्तों ये रहा सेट बी का क्वेश्चन। ए है आपका पहला क्वेश्चन, इसमें सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसमें पहला है सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक का विमीय सूत्र है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें है हो जाएगा आपका चौथे नंबर का। मैंने यहाँ लिख दिया है, आप पहले से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और वहां से मैं आपको बोलते जाऊंगा, आप मिलाते रहना। ये सेट बी का सॉल्यूशन है, एक मार्क्स से दोस्तों यह प्रश्न है। आप जल्दी से इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है वृत्तीय गति होती है तो क्या होती है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविमीय। हम जानते हैं वृत्तीय गति द्विविमीय होती है, तो मैंने यहाँ भी आपको द्विविमीय लिख दिया है। इसका पीडीएफ पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, टेलीग्राम की लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लेना जल्दी से टेलीग्राम पर जाकर, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम के भी और यूट्यूब के भी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपके दूसरे ये होगा 2 नंबर का दूसरा प्रश्न। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न यहाँ आया नहीं है, लेकिन तीसरा प्रश्न एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो इसका सही आंसर होता है 746 वाट। मैंने यहाँ लिख दिया है। दोस्तों चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो हम जानते हैं दोस्तों मीटर और किलोग्राम और कैंडला ये इसके मूल मात्रक हैं, जबकि न्यूटन है ये है इसका व्युत्पन्न मात्रक है, इसलिए मैंने यहाँ न्यूटन लिख दिया है। अब दोस्तों आपका पांचवा है सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। मैंने यहाँ भी आपको 2 सेकंड यहाँ लिख दिया है। चलिए बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2 जो है रिक्त स्थान। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, इसमें न्यूटन की गति के प्रथम नियम को खालिस्तान का नियम कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया है जड़त्व का नियम। सही आंसर है दोस्तों इसका है जड़त्व का नियम। दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है, गैसों के अणु की गतिज ऊर्जा परम ताप के खालिस्तान होती है। तो दोस्तों इसके सही आंसर है समानुपाती। गैसों के कणों की ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। मैंने यहाँ लिख दिया, आप अच्छे से नोट कर ले। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान होता है। तो दोस्तों सार्वत्रिक गैस नियतांक है, उसका मान होता है 8.314 जूल प्रति किलोग्राम मोल। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वोल्टेज मान नियतांक होता है। तो दोस्तों आपको बताना है वोल्टेज मान नियतांक कितना होता है, इसका मान क्या होता है। नियतांक इसलिए इसका एक निश्चित मान होता है, क्योंकि यह 1.380 × 10⁻³ की घात जूल पर केल्विन। मैंने यहाँ अच्छे से लिख दिए, आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 2 के आंसर है रिक्त स्थान है जो कि। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो दोस्तों सभी जानते हैं शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। आपने आई होप दोस्तों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों सही जोड़ी की ओर, जो कि आपका प्रश्न नंबर 3 है। दोस्तों यहाँ एक ही सही जोड़ी दी गई है, बाकी की उस पेज पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जल्दी से अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों मैंने सही जोड़ी को डायरेक्ट इसी में लिख दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही दोस्तों आपकी बाकी की सही जोड़ी, और मैंने यहाँ तो पूरी सही जोड़ियों को यहीं लिख दिया है, जिसमें देखिए दोस्तों पहला है वायुयान, जिसका हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत पर वायुयान उड़ती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है विक्षेप गति, जो कि द्विविमीय होती है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है जड़त्वांगुण, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर वर्ग। अगला है दोस्तों प्रतिबल, जिसका मान होता है बल बटे क्षेत्रफल। और दोस्तों पांचवा है आपका कार का मात्रक होता है दोस्तों जूल। मैंने बिल्कुल सही जोड़ी मिला दी है आपको, इसलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। मैं जल्द से जल्द उस पर अपना ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आइए दोस्तों आपने इन सभी क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
ये रहा दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4, जो कि है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें आपका दोस्तों पहला प्रश्न है। मैं आपको पहले लेकर चलता हूँ दोस्तों। ये रहा आपका 4 नंबर का प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों आपका पहला है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। दोस्तों हम जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसलिए मैंने यहाँ पहले में दूरी लिख दिया है। दोस्तों अगला है आपका, मिनट की सुई को एक चक्कर पूर्ण करने में उसका विस्थापन होता है। दोस्तों यह पूरा एक चक्कर पूर्ण करेगी तो दोस्तों उसका विस्थापन तो शून्य होगा, क्योंकि वह अपनी जगह पर आ जाएगी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वेग v है, तब उसकी गतिज ऊर्जा होती है। दोस्तों इसका सूत्र हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv वर्ग। ये तो इसका सूत्र सभी को याद होता है, आप जल्दी से इसे भी नोट कर ले। दोस्तों आपका चौथा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m दोस्तों आपको चौथा है, दो सदिश कब बराबर होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जब उनकी दिशा व परिणाम बराबर होती हैं। दोस्तों यदि आपको सेट ए का पेपर चाहिए और या ई का पेपर चाहिए तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से जाकर वहां देख लें। और यह सेट बी का है, इसलिए आप सेट बी वाले इसे अच्छे से पूरा कर ही जाएं, जिनका इंग्लिश में सेट बी आया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या की रिंग का जड़त्व आघूर्ण व्यास के परिता क्या होता है, जबकि द्रव्यमान m है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा mr वर्ग। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, जो कि है दोस्तों आपका जड़त्व का नियम लिखिए। अथवा में दिया है दोस्तों घर्षण बल क्या है, तो मैंने यहाँ अथवा कर दिया है। अथवा है दोस्तों यह 5वीं का 2 अंक के दोस्तों प्रश्न है, मैंने यहाँ लिख दिया है, और यह 5वीं का अथवा है, जिसमें मुझे घर्षण बल लिखना था। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, किन्हीं दो संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाला गति विरोधी बल घर्षण बल कहलाता है, इसका मान ऋणात्मक v होता है। इसे आप जल्दी से अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि यह 2 नंबर का है, यह सेट बी वालों को पूछा ही जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जी एवं जी में 2 अंतर लिखिए। आपको जी यानी गुरुत्वीय नियतांक और जी यानी गुरुत्वीय त्वरण में 2 अंतर लिखने हैं। आप यहाँ से प्रश्न नंबर 6 को भी अच्छे से नोट कर सकते हैं। मैंने 2 अंतर लिख दिए हैं कि पहला अंतर है दोस्तों, यह एक गुरुत्वीय नियतांक है और यह एक गुरुत्वीय त्वरण है। इसका मान नियत होता है, इसका मान बदलता रहता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊपर जाने पर कुछ घट जाता है और नीचे जाने पर भी दोस्तों इसका मान घट जाता है, इसलिए इसका मान परिवर्तित होता रहता है। इसके मैंने 2 आंसर लिख दिए हैं, आप अच्छे से नोट कर ले। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पृष्ठ तनाव क्या है अथवा श्यानता क्या है। दोस्तों तो मैंने यहाँ पर आपका पृष्ठ तनाव लिख दिया है, पृष्ठ तनाव की पूरा इसकी परिभाषा लिख दी है। आप जल्दी से इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें। आप देख सकते हैं, तरलों का वह गुण जिसके कारण वह अपना क्षेत्रफल कम से कम करने का प्रयत्न करती हैं, पृष्ठ तनाव कहलाता है। दोस्तों इसी के कारण पानी की बूंद है वह गोल होती है, क्योंकि गोल का पृष्ठ तनाव गोल का सर पे उसका क्षेत्रफल सबसे कम होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इसमें आपको रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक अथवा ऊष्मागति का शून्यवां नियम लिखना है यहाँ अथवा में। तो दोस्तों मैंने ऊष्मागति का शून्यवां नियम लिख दिया है, यह भी 2 अंक का प्रश्न है, इसलिए आप इसे भी नोट कर लें। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो संपर्क पिंडों के में ऊष्मा का प्रसार तब तक होता है जब तक उसका ताप समान हो जाए। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं 3 मार्क्स के प्रश्नों की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 9वां प्रश्न, जो कि 3 मार्क्स का। आपको व्यत्यास्त संघटक और अप्रत्यास्थ संघट में आपको इनकी परिभाषा देनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 9 लिख दिया है, 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इसे अच्छे से जरूर कर जाएं। सेट बी वाले और सेट ए और सेट ई के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसका फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको सेट सी का दूंगा, इसलिए हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें। आई होप दोस्तों आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका टेलीग्राम पर मैं PDF अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इसमें आपको चालन, संभवन एवं विकर्ण इनकी परिभाषाएं देनी है। परिभाषा दीजिए लिखा है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ भी 10वें का भी तीनों प्रश्न के उत्तर कर दिए हैं। आप जल्दी से इसका भी दोस्तों स्क्रीनशॉट लिख लें। आप देख सकते हैं, चालन जब ऊष्मा प्रवाह किसी धातु अथवा ठोस से होती है तो इसे चालन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार कोई बर्तन है वो रखा रहता है आग के करीब, जिससे वो गर्म हो जाता है, रॉड भी गर्म हो जाती है, इसी के चालन के कारण होती है दोस्तों।
अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11। माध्य मुक्त पद के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। अथवा दोस्तों इसका है विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। दोस्तों यह भी 3 नंबर का है, तो मैंने इसका अथवा कर दिया है, मैंने यहाँ लिख दिए हैं जिसके मैंने अथवा किए हैं। इसमें मैंने विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिख दी है। आप जल्दी से दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब दोस्तों आपने इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको फिर से एक बार 10 मिनट दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 12। आप यहाँ भी देख सकते हैं आपका ये है प्रश्न नंबर 12। पेपर में भी आपके सेट नंबर बी के आवर्तकाल आवृत्ति को परिभाषित कीजिए, उनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो दोस्तों यह है मैंने यहाँ आवर्तकाल की परिभाषा लिख दी है और यहाँ आवृत्ति की परिभाषा लिख दी है, और उनके बीच जो संबंध होता है, जो आवृत्ति होती है इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए एफ से दर्शाते हैं। आवर्तकाल को टाइम पीरियड, इसलिए इसे टी से दर्शाते हैं। तो एफ बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है दोस्तों 1/t, यानी व्युत्क्रमानुपाती से आवर्तकाल के होता है दोस्तों। यह मैंने इसका संबंध लिख दिया, उसमें संबंध भी लिखना था दोस्तों। अब अगला है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 13। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 13 है किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, या फिर दोस्तों मैंने इसका अथवा किया है, मैं सीधे बता देता हूं आपको। विमीय समीकरण के कोई 4 उपयोग लिखिए। दोस्तों मैंने ये लिख दिया आपको विमीय समीकरण के 4 उपयोग। आप यहाँ अच्छे से नोट कर सकते हैं चारों को। यह प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, अथवा के किया। अब यह अथवा का जरूर ध्यान देना, और इसका PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा दोस्तों। इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यह बिल्कुल ही रियल पेपर है सेट बी का, और सेट ए के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, जिसमें है दोस्तों न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो इसे मैं दोस्तों आपको गाइड के माध्यम से डायरेक्ट दिखा देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन 14 है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए F बराबर m। तो दोस्तों मैंने यहाँ आपको आंसर दिख दिया है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। दोस्तों ये मैंने गार्ड से आपको जहाँ जहाँ पेन से निशान लगा है आपको वही याद करना है। दोस्तों यहाँ पेन से लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दोस्तों आपको सिद्ध करना है, इसलिए आप यहाँ से लेकर यहाँ पेन लगा है, इससे आपको यहाँ तक। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है। दोस्तों ये आगे का है, आपको यहाँ तक ही लिखना है जहाँ ये रहा है तक, और दोस्तों आपको यहाँ बाकी का यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर आपको आगे के पेज तक लिखना है। ये हो गया दोस्तों आपका 14वां प्रश्न। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 15। जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्ष प्रमेय लिखिए। तो दोस्तों मैंने लंबवत अक्ष प्रमेय यहाँ गाइड में से मैं आपको टिक लगा देता हूँ। जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्ष प्रमेय। दोस्तों ये रही आपकी लंबवत अक्ष प्रमेय, आप जल्दी से इसे नोट कर लें। ये हो गया दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, सॉरी। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 16, जिसमें समतापीय उपक्रम और रुद्धोष्म उपक्रम और उसके कार्य लिखने। तो आपको एक ही करना है, इसलिए मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 16 बता देता हूं। और दोस्तों यदि आपको सेट ए और बी में से कोई भी चाहिए तो सेट ई बी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाकर जल्दी से देख लेना। आपको दोस्तों इसमें मैंने समतापी उपक्रम कर दिया है, आप जल्दी से समतापी और रुद्धोष्म उपक्रम की परिभाषा यहाँ जल्दी गाइड से नोट कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जब वीडियो को लंबा ना करते हुए दोस्तों हम जल्दी से आपको अगला प्रश्न भी दिखा देते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सरल आवर्त गति करते समय कण के लिए विस्थापन समीकरण लिखिए या प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर लिखिए। तो मैंने यह कर दिया है, आपको यह जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसका मैंने 17 का अथवा किया है। 17 का दोस्तों मैंने अथवा किया है, आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों इसका भी आंसर। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी समय लगेगा दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका प्रभावी और अप्रभावी तरंगों में अंतर। आप जल्दी से इसके कोई भी 4 या 5 कर सकते हैं। जल्दी से दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें दोस्तों। मैं आज रात तक आपको वहाँ PDF उपलब्ध करा दूंगा और लाइव भी आ जाऊंगा शाम टाइम तक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 18वां, प्रक्षेप गति क्या है। दोस्तों यह सबसे IMP क्वेश्चन है इस पूरी पेपर का। आप जल्दी इसको जरूर कर जाएं। 5 नंबर में आपका पूछा ही जाएगा, जो कि हमेशा दोस्तों यह सभी पेपरों में आता ही है। ये रहा दोस्तों आपका प्रक्षेप गति क्या है। मैंने यहाँ गाइड में आपको टिक लगा दिया, आपको ये परिभाषा लिख देनी है और उसमें आपको उड्डयन काल और उसके व्यंजक भी लिखने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ये 36 परास है,
फट गई यार। ये रहा दोस्तों आपका 36 परास। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों ये नीचे की ओर है दोस्तों आपका अधिकतम ऊंचाई। ये रहा दोस्तों आपका उड्डयन काल। आगे भी आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ प्राप्त अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक, अधिकतम ऊंचाई के लिए दोस्तों व्यंजक हो गया। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो दोस्तों मैंने इसे भी कर दिया है, आप जल्दी से वहां से मैंने टिक लगा दिया है, आप वहां से इसे नोट कर लेना है। ये रहा दोस्तों आपका गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन क्या होता है। आप जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और सभी पेपर लाते रहेंगे, बिल्कुल ही रियल सेट के सभी सेटों के पेपर बिल्कुल आंसर के सहित। तो दोस्तों आई होप आपका पेपर अच्छा जाए, इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको अगला पेपर है जो आपको केमिस्ट्री का वो भी आपको यही चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। और यदि दोस्तों आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ कर लें इसका PDF के लिए, और सेट A के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सेट A वहाँ से देख लें। धन्यवाद दोस्तों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में सेट C के आंसर के साथ।